हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए वंस अगेन मैं आप लोग के पास आप लोग की दुनिया में आ रहा हूँ कुछ लेकर, जिसको आप कंप्लीट करेंगे तो बहुत अच्छा बनेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज आप लोग को यानी प्रोज पार्ट का चौथा चैप्टर आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग को पहले ही समरी दे दिया गया है। अभी ड्रीम के बारे में बात कर रहा हूँ और उसके बाद अभी मैं एक्सप्लेनेशंस की बात कर रहूँगा। उसमें आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि आप लोग को 6 ऑप्शंस आएंगे, 6 ऑप्शंस आएंगे। बनाना आप लोग को 2 को है और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स होंगे। प्रोज में और पोएम में दोनों का पार्ट अलग होगा। अब 3-3 का होगा, 3 प्रोज का पार्ट होगा, 3 पोएम का पार्ट होगा। बनाना किसी एक को है, यानी 6 में 2 पोएम में से अलग और प्रोज में से अलग। देखिए ऊपर हेडिंग दिया हुआ एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग। किसी 2 को एक्सप्लेन करना है, लेकिन अगर दोनों का पार्ट अलग रहेगा, प्रोज और पोएम का अलग अलग रहेगा, तो दिया रहेगा एक्सप्लेन एनी 1 ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, एक को एक्सप्लेन करना रहेगा, 3 में 1। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से ही थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन और उसको व्याख्या करते हैं। पहला क्वेश्चन है दिस मोमेंटस डिक्री, यह महत्वपूर्ण आदेश केम एज अ ग्रेट बीकॉन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लैब्स हु हैड बीन seared इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस। बहुत अच्छी बात बोली गई है, इसको व्याख्या करना है कि यह महत्वपूर्ण आदेश केम एज ए ग्रेट बेकॉन, माने एक बहुत ही बड़ा प्रकाशमयी प्रकाश द्वीप की तरह। लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नेग्रो माने लाखों निग्रो लोगों के उम्मीद के किरण बनकर आया है यह महत्वपूर्ण आदेश। यानी यह आदेश क्या है? यह आदेश जो है मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा जब भाषण चला होगा तो आप लोग जब मेरे भाषण सुने होंगे तो उसमें बताया था कि यह महत्वपूर्ण आदेश जो है ना अब्राहम लिंकन का था, जो जब वे राष्ट्रपति बनने वाले थे तो उन्होंने घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए थे, जिसमें निग्रो लोगों से भी वादा किए थे और वे वादा निभाने के लिए बिल्कुल एक घोषणा पत्र तैयार किया था। जैसे यहाँ भी बहुत सारे इलेक्शंस नेता लोग लड़ते हैं तो घोषणा पत्र बनाते हैं, उसी प्रकार से वहाँ भी घोषणा पत्र में उन्होंने वादे किए थे और यही वादे को पूरे करने के चक्कर में अमेरिका में गृहयुद्ध फैला था, यानी 1861 ईस्वी में। 60 में वो राष्ट्रपति बने थे 1860 में। उसके बाद 61 से 64 तक लगातार गृहयुद्ध फैल गया था। उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में मारपीट हो गई थी, आतंक फैल गया था, लड़ाई चल रही थी। आप लोग तो अमेरिका गृहयुद्ध के बारे में जानते हैं। तो यही महत्वपूर्ण आदेश उन्हीं के लिए है। थोड़ा सा बहुत सारे लोग उसमें दिस मोमेंटस डिग्री मतलब नहीं समझ पाते, तो मैं आपको समझा दिया कहाँ का आदेश है। ठीक है, निगरों के उम्मीद की किरण जगी ये आदेश आने के बाद। हु हैड बीन सीयर्ड, जो जल रहे थे, सीयर्ड का मतलब जलना, ठीक है, या झुलस जाना। इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, यानी जो निगरो लोग घोर अन्याय के फ्लेम्स में जो जल रहे थे, ज्वालों में जो जल रहे थे, उसे इस जो आदेश आया था उससे उनकी उम्मीद का किरण जगी थी। इसको व्याख्या करना है कि आखिर ये, सबसे पहले व्याख्या करने से पहले ये बात जान लीजिए कि आखिर ये जो कथन है ये अस्टेंजा है। मैंने बता दिया था पोएम वाले को स्टेंजा कहेंगे और प्रोज वाले को स्टेटमेंट कहेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है कहाँ से लिया गया ये पहले जानकारी होना चाहिए। कौन लेखक का ये स्टेटमेंट है वो जानकारी होनी चाहिए। किस चैप्टर से लिया गया तो जान गए, कौन लेखक लिखे हैं और वह जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, क्या है, जैसे स्टोरी है, ड्रामा है, स्पीच है, इस तरह की जानकारी होना ज़रूरी है ताकि आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे और समझना भी ज़रूरी है। कहते दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आई हैव ए ड्रीम विच इज़ अ स्पीच। यह जो स्टेटमेंट है बुआ वह लिया गया है आई हैव ए ड्रीम नाम के चैप्टर से, जो एक स्पीच है। और स्पीच कौन दिया है आप जानते हैं। दिस स्पीच हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और स्पीच एक अमेरिकन ऑरेटर जो थे वे दिए थे, जिनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब जानना है कि स्टेटमेंट के माध्यम से क्या बोलना चाह रहे थे, तो उसको व्याख्या करना है। तो आपको तो यही बताया गया कि इस स्टेटमेंट के माध्यम से जो अब्राहम लिंकन ने जो घोषणा पत्र किया था, मुक्ति पत्र जो बनाया था, उसमें लाखों लोगों को जो अन्याय की ज्वाले में, अत्याचार की ज्वालों में जल रहे थे, उनको निकालना मेन मकसद था। वही इसमें व्याख्या करना है। यानी थ्रू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के माध्यम से द स्पीकर टॉक्स ऑफ, स्पीकर बात करते हैं, ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, यानी मुक्ति पत्र, घोषणा
पत्र या घोषणा वादे की बात करते हैं, ठीक है, जो घोषणा पत्र में दिया गया था उसकी बात करते हैं इस स्टेटमेंट के माध्यम से। दिस डिक्री, यह जो आदेश है, ब्राउट में लाया ए लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ निग्रो, यही आदेश जो है, जो घोषणा पत्र था, इसमें इसके माध्यम से निग्रो जो स्लेब्स थे, निग्रो दास जो थे, और लाखों निग्रो दासों के जीवन में उम्मीद का किरण लाया था। हु हैड बीन सफरिंग फ्रॉम द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, जो लोग अन्याय के, घोर अन्याय के ज्वालों में जल रहे थे, उससे पीड़ित थे। इट केम एज जॉयस डे ब्रेक, और यही महत्वपूर्ण आदेश जो है, यही जो आदेश है, यही जो घोषणा पत्र है, यही जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो है, यही क्या लाया, ए जॉयस डे ब्रेक लाया, एक बहुत ही खुश मिजाज, एक बहुत ही खुशहाल दिन लाया, सवेरा, डे ब्रेक का मतलब सवेरा लाया। टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, यानी एक लंबी अंधेरी कैद खाने वाली रात को मिटाकर एक खुशहाल सवेरा लाया था। कौन? ये डिक्री, यानी यही आदेश जो ऊपर बताया गया है, यानी मोमेंटस डिक्री। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, इसको बार बार देखिए। अमेरिका हैज़ गिवन द निग्रो पीपल ए बैड चेक विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स। बहुत ही अच्छी बात बोली गई है। कहते अमेरिका ने नेग्रो लोगों को एक गलत चेक दिया है, जिसको चिन्हित करते हुए लौटा दिया जाता है, और उसको बारे में कहा जाता है कि इसमें इनसफिशिएंट फंड्स हैं, माने अपर्याप्त पैसे हैं, मतलब पैसे नहीं हैं। बहुत अच्छी बात बोली गई है। अमेरिका ने नेग्रो लोगों को एक ऐसा चेक थमाया, यानी क्या कहना चाहते हैं लेखक जो भाषण दे रहे हैं, आई हैव ए ड्रीम के लेखक मार्टिन लूथर किंग जो है, इस चेक के माध्यम से तुलना करते हैं, जो घोषणा पत्र है उससे तुलना करते हैं, जो अब्राहम लिंकन ने घोषणा पत्र में जो दिया था लोगों को, उससे तुलना करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए स्पीच, ए स्पीच से लिया गया है, अब ए ड्रीम से। अब तो बाकी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं बहुत सारी बातों को। थ्रू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के माध्यम से द स्पीकर हैज़ ब्लेम्ड, यानी लेखक जो बोल रहे हैं वह ब्लेम लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, ऑन द अमेरिकन्स, यानी अमेरिका वासियों पर, दैट दे हैव डिफॉल्टेड द नेग्रोज, ये आरोप लगाए हैं कि वे लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया है नेग्रो को, यानी नेग्रो को डिफ़ॉल्ट किया है, उन्हें ठगा है, चीट किया है। यानी कह सकते हैं डिफ़ॉल्टर, आप जानवे करते हैं डिफ़ॉल्ट से बनता है डिफ़ॉल्टर, जिसका मतलब है धोखेबाज, यानी कहकर बदल जाने वाला को डिफ़ॉल्ट कहते हैं। यानी अमेरिका के लोगों ने नेग्रो लोगों को क्या किया है, धोखा दिया है। थ्रू बैड चेक, यानी बैड चेक के माध्यम से। बैड चेक क्या है अभी जानना है। हेयर बैड चेक मीन्स, हमें बता दिया हूँ कि बैड चेक का मतलब है क्या, द प्रोमिसरी नोट, यानी प्रोमिसरी नोट का मतलब है वही घोषणा पत्र, यानी बैड चेक का मतलब वही घोषणा पत्र, यानी घोषणा पत्र में उस समय तो हामी भर दिया गया था, लेकिन अमेरिका के लोगों ने इसको पालन नहीं किया, ये बताना चाहते हैं। इन विच ऑल आर इक्वल, यानी इस घोषणा पत्र के अनुसार सब अमेरिकन्स जो हैं इक्वल हैं, बट द वाइट अमेरिकन्स डू नॉट फॉलो इट, लेकिन गोरे अमेरिकन्स जो है इसको पालन नहीं करते, इसको नहीं मानते हैं। एंड क्रश द निग्रोज, और निग्रो वासियों को बहुत ही सताते हैं। क्रश मैंने समझते हैं, सताता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, लेखक के अनुसार जो भाषण दे रहे हैं उनको स्पीकर कहा जाता है, यानी लेखक के अनुसार द अमेरिकन्स डू नॉट वैल्यू द प्रोमिसरी नोट, यानी अमेरिकन जो है घोषणा पत्र का महत्व नहीं रखते हैं, नहीं देते हैं। कौन अमेरिकन? तो वाइट अमेरिकन्स, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए थर्ड में आ गया हूँ। आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट, मैं गलत नहीं हूँ कि सम ऑफ यू हैव कम हेयर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, मैं गलत नहीं हूँ कि आप लोग यहाँ जितने भी सब लोग आए हैं बहुत ही उत्तेजनाओं के साथ और बहुत ही कष्टों के साथ यहाँ आए हैं, यानी कष्ट झेलकर और बहुत सारी उत्तेजना आज़ादी के लिए किए, उसके बाद यहाँ आए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आई ड्रीम, बिल्कुल सेम लैंग्वेज, आप लोग चाहेंगे तो आराम से एक्सप्लेनेशंस को आराम से कर सकते हैं।
कहते हैं दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आर्बिट्रेम से लिया गया है। द स्पीकर हैज़ यूज दिस स्टेटमेंट, यह कथन को स्पीकर ने यूज़ किया है फॉर दोज निग्रोज, उन सभी निग्रोज के लिए, उन सभी निग्रोज वहाँ का मूल निवासी बता ही होगा, हु वेयर प्रेजेंट इन लिंकन मेमोरियल टू हियर हिज स्पीच, जो उनके भाषण को सुनने के लिए लिंकन मेमोरियल स्थान पे आए हुए हैं। ही सेज दैट, वे कहते हैं लेखक, द निग्रोज हु आर हेयर, जो निग्रो यहाँ आए हुए हैं, हैव बीन बैटर्ड फॉर फ्रीडम, वे लोग आज़ादी के लिए पीटे गए हैं, आज़ादी के लिए बहुत ही ज़्यादा बैटर किए गए हैं। बैटर का मतलब पीटे जाना, बहुत ज़्यादा आघात पहुँचाए गए हैं। यू आर द वेटरन्स ऑफ दिस क्रिएटिव सफरिंग्स, और आप सब लोग इन सभी उत्पन्न किए गए, उत्पन्न होने वाले दुखों का वेटरन्स है। वेटरन्स का मतलब समझते हैं ना, सहनसा है, यानी इसका अनुभवी है, इसका अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, देखो कभी कभी आप लोग बोलते हैं अपने वो वेटनर बन रहे, वो वेटनर नहीं हुआ है, वेटरन्स होता है, वेटरन। ठीक है, वेटेरन, तो उसको हम लोग वेटनर बोलते हैं। ठीक है, बट दिस सफरिंग विल बी रिडेम्पटिव, लेकिन यह दुख जो है, यह जो पीड़ा है, यह जो कष्ट जो अमेरिकन ने निग्रो लोगों को दिया है, विल बी रिडेम्पटिव, वह नाश होगा, उसमें उसकी मुक्ति मिलेगी। यह सफरिंग यानी यह दुख जो अमेरिका के लोगों ने निग्रो लोगों को दिया है। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, और इसको बार बार देखिए, परखिए और कंट्रोल करिए। कल फिर मिलते हैं एक बार। ओके।